हर एक प्रकार के कम्युनिकेशन का अपना कुछ पर्पस होता है। ठीक उसी प्रकार से कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का भी कुछ पर्पस होता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को किस प्रकार इफेक्टिव बनाया जा सकता है। चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है। सबसे पहला है जागरूकता फैलाना, क्रिएटिंग अवेयरनेस। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की सहायता से कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आवश्यक इंफॉर्मेशन कस्टमर और बाकी इंटरेस्टेड लोगों तक पहुंचाती है। इससे होता यह है कि कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलती है। अगला पॉइंट है सहयोग स्थापित करना, एस्टेब्लिशिंग कोऑपरेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की सहायता से कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वे आपस में सही तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं, जिससे उन्हें आपस में वर्क से जुड़े काम से जुड़े इंफॉर्मेशन शेयर करने में आसानी होती है। इससे एम्प्लॉयज के बीच में कोऑपरेशन स्थापित करने में आसानी होती है। अगला पर्पस है ग्राहकों के बीच रुचि उत्पन्न करना, क्रिएटिंग इंटरेस्ट अमंग द कस्टमर्स। प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में केवल जागरूकता फैलाना ही काफी नहीं होता, बल्कि ग्राहकों के बीच प्रोडक्ट या सर्विस के लिए रुचि उत्पन्न करना भी जरूरी होता है, ताकि ग्राहक प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के बारे में सोचें। इसके लिए प्रोडक्ट या सर्विस की खूबियां, आवश्यक उपयोगिता और प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़े अन्य तथ्य कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की सहायता से ग्राहकों तक पहुंचाना होता है। अगला पर्पस है दक्षता बढ़ाना, इनहैंसिंग एफिशिएंसी। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की सहायता से जब एम्प्लॉयज के बीच में सहयोग स्थापित होगा तो कम समय में कार्य आसानी से पूरा हो सकेगा। इससे होगा यह कि कर्मचारियों की दक्षता में भी वृद्धि होगी, यानी एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अगला पर्पस है निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर कंपनी में प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है तो जानकारी इकट्ठा करने में आसानी होती है, और जब जानकारी आसानी से इकट्ठा हो जाती है तो कंपनी को डिसीजन लेने में आसानी होती है। अगला पर्पस है आपसी समझ बढ़ाना, इंक्रीजिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब कंपनी में टू वे कम्युनिकेशन होता है, दो तरफा संचार होता है, तो आइडियाज, थॉट्स, इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज के बीच में आसानी से शेयर हो पाते हैं। इससे कंपनी में एम्प्लॉयज एक दूसरे को जान पाते हैं और एम्प्लॉयज के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। कर्मचारी एक दूसरे को समझने लगते हैं। अगला पॉइंट है छवि बनाना, क्रिएटिंग इमेज। प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कंपनी कितना कस्टमर के बारे में सोचती है, कस्टमर के बदलते टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से कंपनी अपने अंदर कितना बदलाव ला सकती है, इन सब के बारे में कस्टमर को बताकर कंपनी अपना इमेज चमका सकती है। अगला पर्पस है कर्मचारियों को प्रेरणा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय अपना काम सही से ना कर पाए, तब कंपनी प्रॉपर कम्युनिकेशन की सहायता से एम्प्लॉय को मोटिवेशन प्रदान कर सकती है। इससे एम्प्लॉय का मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ उसके काम में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगला पर्पस है संसाधन को जुटाना, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट या एम्प्लॉय अपने रिक्वायरमेंट को टीम लीडर या बॉस तक कम्युनिकेशन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, और फिर उसके अनुसार संसाधन को इकट्ठा किया जाता है। एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन मिलने पर संसाधन इकट्ठा करना आसान हो जाता है। अगला पर्पस है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की सहायता से वर्क से जुड़े, काम से जुड़े बातों को एम्प्लॉय बिना किसी झिझक के अपने बॉस तक पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, व्यूज, ओपिनियन, मत, काम की खूबियां, खामियां को भी अपने बॉस या टीम लीडर को बता सकते हैं। इससे एम्प्लॉय के मन में अपने बात रखने की आजादी का अनुभव होता है और वे अपने वर्क से और ज्यादा संतुष्ट यानी सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कैसा भी हो, उसका लाभ तभी उठाया जा सकता है जब वो कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव होता है। ठीक उसी तरह से कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का भी पूरा लाभ तभी उठाया जा सकता है जब कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला है योजना बनाना, मेकिंग अ प्लान। कम्युनिकेशन प्रोसेस को पहले से प्लान कर लेना काफी अच्छा होता है। इससे कम्युनिकेशन करते समय किसी भी प्रकार की गलती होने की चांसेस कम जाते हैं और कम्युनिकेशन प्रोसेस के प्रभावी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगला पॉइंट हुआ जटिलताओं से बचना, अवॉइडिंग कॉम्प्लिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का प्रोसेस सिंपल होना चाहिए। कम्युनिकेशन करते समय जटिल टेक्निकल वर्ड्स, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले शब्दों का प्रयोग ना के बराबर करना चाहिए। ऐसे किसी भी वर्ड्स, सेंटेंसेस या फ्रेजेस का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो। जब कम्युनिकेशन प्रोसेस में कंफ्यूजन नहीं होगा तो रिसीवर को मैसेज समझने में आसानी होगी। अगला पॉइंट है दो तरफा संचार,
टू वे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन डिक्टेशन के रूप में नहीं होना चाहिए, जहां एक व्यक्ति केवल बोल रहा हो और दूसरा व्यक्ति केवल सुन रहा हो। कम्युनिकेशन प्रोसेस हमेशा दो तरफा होना चाहिए। कंपनी में टीम लीडर, मैनेजर और बॉस का मैसेज इम्प्लॉइज तक सही तरह से पहुंचना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इम्प्लॉइज का ओपिनियन, व्यू, फीडबैक भी बॉस और टीम लीडर तक भी सही तरह से पहुंचना चाहिए। इससे कम्युनिकेशन दो तरफा रहेगा और बॉस और इम्प्लॉइज के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट है अनावश्यक विवरण से बचना, अवॉइडिंग अननेसेसरी डिस्क्रिप्शन। कम्युनिकेशन करते समय सेंडर को अनावश्यक विवरण से बचना चाहिए। सेंडर को अपना मैसेज रिसीवर के सामने संक्षिप्त रूप में रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में बोला जाए, मैसेज टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक उसी तरह से जब रिसीवर सेंडर को अपना रिप्लाई दे रहा हो, अपना व्यू एक्सप्रेस कर रहा हो या किसी भी प्रकार का फीडबैक दे रहा हो तो वह भी संक्षिप्त होना चाहिए। अगला पॉइंट है शिष्टाचार यानी मैनरिज्म। कम्युनिकेशन प्रोसेस में शिष्टाचार या व्यवहार बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। इससे होता यह है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में जितने भी लोग शामिल होते हैं उनके सेंटिमेंट हर्ट होने का चांसेस कम जाता है और भविष्य में कम्युनिकेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है प्रामाणिक और भरोसेमंद जानकारी, ऑथेंटिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस में डेटा का उपयोग शामिल होता है तो प्रयास यह करना चाहिए कि डेटा प्रामाणिक और भरोसेमंद सोर्स से लिया गया हो। डेटा में किसी भी प्रकार की कोई खामी नहीं होनी चाहिए और डेटा सही होना चाहिए, डेटा गलत नहीं होना चाहिए। इससे होता यह है कि कम्युनिकेशन में भरोसा बढ़ता है और कम्युनिकेशन प्रोसेस का इफेक्टिव होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है निरंतरता बनाए रखना, मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से कम्युनिकेशन प्रोसेस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस में अचानक किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस में शामिल हैं वे इस अचानक बदलाव के लिए तैयार ना हो और फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस के प्रभावी होने की संभावना घट जाती है। अगला पॉइंट है संचार प्रक्रिया में बाधाओं को दूर करना, रिमूविंग बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस में किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं कि उन बाधाओं को दूर किया जा सके ताकि मैसेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्रीली फ्लो कर सके। अगला पॉइंट है प्रतिक्रिया का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ फीडबैक। कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक का प्रावधान होना चाहिए। फीडबैक की सहायता से एम्प्लॉय, टीम लीडर, मैनेजर और बॉस अपने जेन्युइन ओपिनियन शेयर कर सकेंगे, आइडियाज या सजेशन दे सकेंगे, जिससे कम्युनिकेशन प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे।